हेलो एवरीवन। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं गई थी अहमदाबाद 2 दिनों के लिए। तो वहाँ पर मैंने एक होटल में स्टे किया जिसका नाम था विवांता। विवांता ताज ग्रुप का एक पार्ट है जो कि 2010 सितंबर में लॉन्च किया गया था। इसका एम्बियंस बहुत ही प्यारा था, काफ़ी ही स्टाइलिश भी था और सोफिस्टिकेटेड भी था। मतलब कि इन लोगों ने मॉडर्न कल्चर को बहुत टच किया हुआ था। बिजनेस के लिए कोई आ रहा हो या फिर ट्रैवलिंग के लिए या फिर फॉरेन कंट्री से उनके लिए बेस्ट है। अब ये रहा इस होटल का एंट्रेंस। जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो आपको एक बहुत ही अच्छी सी स्मेल आएगी। बहुत ही अच्छा फ्रेगनेंस था वहाँ पर। जितने भी प्लांट्स आप देख रहे हो सभी ओरिजिनल थे। प्लांट्स बहुत सारे थे। जैसे ही हम अंदर गए और हमारी चेक इन हो रही थी, हमें वेलकम ड्रिंक मिला। इन लोगों ने हमें टीका भी किया और आरती की थाली लेकर के आए थे। शाम के टाइम पर यहाँ पर लाइव म्यूज़िक भी होता था। कभी मेल पर्सन तो कभी फीमेल पर्सन यहाँ पर गाना गाती थी। बहुत अच्छा लगता था हमें। इस होटल में अमेनिटीज़ भी काफ़ी सारी थी। जिम था, स्विमिंग पूल था। स्विमिंग पूल 4 फीट का था, बच्चों के साथ हम जा सकते हैं। जिम की मैं वीडियो ले नहीं पाई, भूल गई थी मैं लेना। अब ये है मेरा रूम। वॉशरूम में मैं खड़ी हूँ, यहाँ से ही मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट किया था। ये है आज का मेरा लुक। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने होटल का रूम, जो रूम हमें अलॉट किया गया। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ रूम के दरवाजे से। ये है कार्ड, यही हमारा की था। जब भी हमें बाहर जाना था तो इसे निकाल करके ले जाना था और जब हम अंदर आते थे तो इसमें लगा देते थे, तभी रूम की लाइट ऑन होती थी। और ये एक चार्ट बना हुआ था जिसमें इमरजेंसी एग्जिट से रिलेटेड दिया हुआ था। 10th फ्लोर पर हमने स्टे किया था। जैसे ही हम अंदर घुसते हैं सबसे पहले हमें वॉशरूम दिखेगा और लॉन्ड्री का बैगेज दिखेगा। वहीं पर स्लीपर भी था और जो आपने कपड़े यूज़ कर लिए हैं आप उसे वहाँ पर रख सकते हो। अभी देखिए ये है हमारा रूम। रूम बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा था। मेरा बेटा अभी सो रहा है। अगर वो जग रहा होता तो मैं ये वीडियो अच्छे से नहीं बना पाती। जैसे ही हम अंदर घुसते हैं 2 खिड़कियाँ दिखती है, बीच में एक टीवी है। हमारे रूम में एक छोटा सा फ्रिज भी दिया हुआ था। ब्लैक कलर का फ्रिज था, बहुत छोटा था लेकिन हाँ इतना था कि आप इसमें अपने काम की चीज़ें रख सकते हो। बहुत ज़्यादा स्पेसियस भी नहीं था। जब भी मैं बटर मिल्क मंगवाती थी या फिर कोई ठंडी चीज़ें जो कि आदि उस टाइम पे नहीं खाता था, मेरा बेटा नहीं खाता था, तो मैं रख देती थी और थोड़ी देर के बाद मैं उसे निकाल करके देती थी। इसके बगल में एक छोटा सा डस्टबिन भी दिया हुआ था। इस रूम में 2 डस्टबिन दिए हुए थे, एक रूम में था तो एक वॉशरूम में था और उसके ऊपर एक छोटा सा सेक्शन था जिसमें अपना कोई भी सामान रख सकते थे। तो मैंने उसमें आदि की दवाइयाँ रखी थी। अभी यहाँ पे 8 बॉटल दिया हुआ है पानी का बॉटल। एक पर्सन के लिए 4 पानी का बॉटल था। मुझे यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे चॉपस्टिक भी दिया हुआ था। चॉपस्टिक तो मैंने अपने बैग में रख लिया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था चॉपस्टिक। और मैंने नेल स्टिकर लगाया हुआ था, बहुत प्यारा नेल स्टिकर था, लेकिन एक फिंगर का नेल स्टिकर आदि ने तोड़ दिया था और वो मुझे मिल भी नहीं रहा था कि मैं उसे दोबारा लगाऊं। अभी देखिए बाकी के होटल्स में जैसे केटल या फिर कॉफ़ी मग ये सब दिया हुआ होता है, वैसे ही यहाँ पर भी दिया हुआ था। ब्राउन शुगर, वाइट शुगर, टी बैग, कॉफ़ी पाउडर, ये सब कुछ दिया हुआ था। मिल्क पाउडर भी था। मिल्क पाउडर तो हमें बहुत अच्छा लगता है, मेरा बेटा भी इसे खाता है, उसे भी बहुत पसंद है, तो हम लोगों ने एक एक पैकेट तो खा ही लिया था। और इन लोगों ने पेंसिल और नोटबुक भी दिया था। हमने तो इससे कुछ काम किया नहीं, लेकिन आदि को बहुत मज़ा आ रहा था। वो कुछ ना कुछ इसमें लिखता था, पेंसिल पेंसिल पेन बोल करके। बहुत ही अच्छा था ये। और जिस चीज़ में इसे रखा गया था वो भी बड़ा ही अच्छा था, ब्लू कलर का था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर मैंने मंगवाया था, पहले से यहाँ पर था नहीं। कुछ ना कुछ क्लीन करना होता था तो उसके लिए मैंने टिश्यू पेपर भी मंगवाया था। सर्विस बहुत अच्छी थी, जो भी आप मांगो जेन्युइन चीज़ वो आपको ज़रूर मिलेगी। बीच में हमने हेयर ऑयल भी मंगवाया था, वो भी हमें मिला था। मेरे हस्बैंड को जुकाम हो गया था, उन्हें हेडेक हो रहा था, तो हमें हेयर ऑयल मंगवाना पड़ा। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का, ये तो है कर्टेन। इस विंडो से मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने 10th फ्लोर पर हमने स्टे किया था। बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। अभी देखिए दोपहर का टाइम है तो यहाँ पर सनलाइट बहुत ज़्यादा है। व्यू तो बहुत ही प्यारा था। अगर दोनों विंडो से हम व्यू देखें तो दोनों विंडो से ही बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। पेड़ पौधे सामने दिख रहे थे, ब्रिज दिख रहा था, इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही है। लेफ़्ट वाली जो बिल्डिंग है वो भी विवांता की ही बिल्डिंग है। जैसे ही हम होटल से बाहर निकलते हैं, यहाँ की प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी थी। जैसे ही आप होटल से बाहर निकलते हो तो आपको घूमने के लिए भी काफ़ी सारा स्पेस मिलता है।
अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे साइड वाले टेबल का और फिर वहाँ के विंडो का व्यू। अभी देखिए यहाँ पर एक चेयर था, इस चेयर को मैंने वॉशरूम के पास रखा हुआ था। यहाँ पर एक ये टेबल लैंप दिया हुआ है, ये भी बड़ा ही अच्छा टेबल लैंप था, लेकिन हमें इसका कोई भी यूज़ नहीं हुआ। और ये यहाँ पर वाइट पेपर में फूड मेन्यू दिया था, जिसे कि हमें स्कैन करके देखना था। बाकी स्पा डिटेल्स थे, उससे भी रिलेटेड सारी चीज़ें थी। ये टेबल लैंप तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करके भी हम इसे देख सकते थे। बहुत ही काफ़ी अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे विंडो का व्यू। इसका भी व्यू बहुत अच्छा था। वही लेफ्ट साइड वाली बिल्डिंग जो मैं आपको बता रही थी, ये भी विवांता की ही है। ये है यहाँ का नीचे का स्टे, जो आप नीचे टेबल चेयर देख रहे हो। फर्स्ट फ्लोर पर बैंकेट था, जहाँ पर कि ब्रेकफास्ट और डिनर मिलता था। अगर आप बाहर की तरफ निकलते हो तो ये व्यू आपको दिखेगा, आप ओपन एरिया में भी खाना खा सकते हो। अब मैं आपको कुछ और भी दिखाती हूँ, जैसे कि ये सोफ़ा भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बगल में ही ये टेबल जैसा दिया हुआ था, जिसका कि बेसिकली हम यूज़ तो नहीं करते थे, लेकिन आदि को खिलाने के लिए मैं इसे यूज़ करती थी। इस पर ही मैं खाना रख कर के आदि को खिलाती थी। आयरन भी रखा हुआ था और इसके साथ ही आयरन स्टैंड भी था। लेफ़्ट वाले साइड में फ़ोन रखा हुआ था, टेलीफ़ोन, जिससे कि हम सर्विस के लिए फ़ोन कर सकते थे। डाइनिंग रूम के लिए अगर हमें रूम में खाना मंगवाना है या फिर कोई भी हमें सर्विस लेनी है तो हमें फ़ोन करना है। मुझे एक चीज़ यहाँ के टेलीफ़ोन की बहुत अच्छी लगी। बाकियों के होटल में होता ये है कि हमें पूछना पड़ता है कि कौन-सा नंबर दबाएँ तो हमें सर्विस के लिए फ़ोन करना हो, लेकिन इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ था, लिखा हुआ था कि सर्विस के लिए आप इस बटन को प्रेस करें, तो डाइनिंग रूम के लिए इस बटन को प्रेस करें। अब ये है एसी का स्विच बोर्ड। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का वॉशरूम। वॉशरूम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, जिसकी लाइटिंग बहुत अच्छी थी। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ ये मिरर, जिसमें कि हम जूम करके अपनी स्किन को देख सकते हैं। आपको जितना जूम चाहिए आप उतने नज़दीक इस मिरर को अपनी तरफ कर सकते हो। फिर ये टिश्यू पेपर दिया हुआ था, और जैसे बाकी के होटल्स में हमें शावर कैप, शेविंग जेल, टूथब्रश, टूथपेस्ट ये सब कुछ मिलता है, वैसे ही यहाँ पर भी दिया हुआ था। लेकिन यहाँ का जो कॉम्ब था वो बैम्बू का था, बहुत ही अच्छा लगा। उसे तो मैंने एक रख भी लिया था। बॉडी लोशन भी बहुत अच्छा था, बॉडी लोशन का भी हमने काफ़ी यूज़ किया है। फिर जैसे बाकी के होटल्स में होता है कि हम जनरली बाहर का शैम्पू या फिर बॉडी वॉश ये सब यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का आप यूज़ कर सकते हो। आपको कोई भी एलर्जी या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, जिस बॉक्स में ये सारे आइटम्स रखे हुए थे, ये बॉक्स भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी स्टाइलिश वे में दिया हुआ था। फिर इसके बगल में ही होममेड सोप था, जिसका कि फ़िलहाल हमने किसी ने यूज़ नहीं किया। अभी देखिए यहाँ पर टूथब्रश जो कि हमने यूज़ किया हुआ है, पता नहीं क्यों जब वो लोग क्लीन करने के लिए आए थे तो उन लोगों ने इसे ले कर के वो लोग क्यों नहीं गए। इस दोनों टूथब्रश को उन लोगों ने यहीं पर छोड़ दिया। और ये है कोलगेट का यहाँ पर टूथपेस्ट है। फिर राइट साइड में नीचे डस्टबिन रखा हुआ था, और एक यहाँ पर डू नॉट पुल लिखा हुआ था, तो मैंने इसे खींचा भी नहीं। टिश्यू पेपर रखा हुआ था, हैंड टॉवल भी रखा हुआ था, और कमोड के ऊपर की तरफ 3 टॉवल हमें मिले थे, क्योंकि हम 3 लोग थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा। और इसके बगल में ही ना ये टेलीफ़ोन भी दिया हुआ था, पता नहीं ये किस लिए दिया हुआ था, इसका क्या यूज़ है। और ये है हमारा बाथिंग एरिया। बाथिंग एरिया भी बहुत अच्छा था, गर्म पानी, ठंडा पानी आप जैसा चाहो वैसा मिलेगा, और नीचे एक मैट रखा हुआ था। हम 3 लोग थे, तो इन लोगों ने शैम्पू, शावर जेल और बॉडी लोशन ये सब कुछ 2-2 दे कर के रखा हुआ था तीनों के लिए। अब मिरर के पीछे वाले साइड में लॉकर दिया हुआ था। लॉकर में तो हमने कुछ रखा नहीं, और ये पता नहीं मिरर और लॉकर के ऊपर क्या था, मुझे समझ नहीं आया। नीचे 2 सेक्शन बने हुए थे, जिसमें कि आप कुछ भी रख सकते हो, और यहाँ पर हमने अपना यूज़ किया हुआ कपड़ा रखा हुआ था। फिर नीचे लॉन्ड्री बैग भी दिया हुआ था। लॉन्ड्री बैग में ही आप यूज़ किए हुए कपड़े या फिर आप लॉन्ड्री के लिए दे सकते हो, लॉन्ड्री बैग में ये सारे कपड़े डाल कर के। नीचे स्लीपर रखा हुआ था, एक स्लीपर तो मैंने पहना था, और शू पॉलिश भी दिया हुआ था। और वॉशरूम में एक हेयर ड्रायर भी दिया हुआ था। तो दोस्तों यही थी आज की मेरी वीडियो, यही था मेरा रिव्यू विवांता का। विवांता मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।